आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। हम इससे पूर्व के भाग में हिंदी साहित्य कक्षा 12 के अंतर्गत कवि निराला की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी भाग में इससे आगे की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राप्ति। निज अर्थात अपने, सहज रूप अर्थात सहज रूप शांत व्यवहार, संयत अर्थात स्थिर, जानकी प्राण अर्थात श्री राम। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि निराला ने राम के मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। जब महाशक्ति रावण की पक्षधर बनकर आ जाती है तो राम अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। उन्हीं चिंताओं का वर्णन यहाँ किया गया है। निज सहज रूप में संयत हो जान की प्राप्ति, कि श्री राम अपने सहज रूप में अर्थात शांत व्यवहार के अनुसार स्थिर होकर बोलते हैं। आया ना समझ में यह दैवी विधान, दैवी विधान अर्थात ईश्वरीय माया। श्री राम कहते हैं कि मुझे यह ईश्वरीय माया, ईश्वरीय विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर। अधर्मरत अर्थात अधर्म का आचरण करने वाला, कि रावण अधर्म का आचरण करने पर भी अपना अर्थात महाशक्ति के द्वारा अपनाया गया है। मैं हुआ अपर, अपर का अर्थ होता है दूसरा, और जबकि मैं धर्म का आचरण करने वाला हूं फिर भी मुझे स्वीकार नहीं किया गया, मुझे अपनाया नहीं गया, अर्थात मुझे पराया समझा गया। यह रहा शक्ति का खेल समर। समर अर्थात युद्ध। श्री राम कहते हैं कि यह युद्ध केवल शक्ति का खेल है। हाय शंकर, हाय शंकर, अर्थात अत्यधिक व्यथित होकर कहते हैं। कर्ता मैं योजित, बार बार शर निकर निशित। शर निकर अर्थात बाणों के समूह, निशित अर्थात तीखे अथवा पैने। योजित करने का अर्थ होता है साधना। श्री राम कहते हैं कि मैं रावण से युद्ध करने के लिए, रावण का सामना करने के लिए अपने तीखे अथवा पैने बाणों को बार बार साधने का प्रयास करता हूं, उन्हें हाथों में लेता हूं। हो सकती है जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। संस्कृति अर्थात सृष्टि, कि मेरे इन बाणों के माध्यम से यह संपूर्ण सृष्टि जीती जा सकती है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, कि मेरे इन बाणों में तेज है और पराक्रम पुंज है, और साथ ही साथ इस सृष्टि की रक्षा का विचार भी निहित है, अर्थात सृष्टि की रक्षा करने के विचार से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और मेरे इन बाणों में इस सृष्टि का भयंकर पतन भी निहित है, अर्थात मेरे बाणों के माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि को जीता जा सकता है, सृष्टि का पतन हो सकता है, परंतु
इस सृष्टि की रक्षा करने का दायित्व भी मुझ पर है, अतः मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात मैं उसमें अपने आप को असमर्थ मान रहा हूं। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो दैवीय विधान को असंगत बतलाया गया है, अर्थात दैवीय विधान धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दे रहा है। और साथ ही साथ रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ पर, ये देखिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। शंकर शंकर बार बार यहाँ पे आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। देखिए, कह हुए भानुकुल भूषण वहां मोड़ क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर। कि इस काव्यांश के माध्यम से जाम्बवान द्वारा श्री राम को महाशक्ति की उपासना करने का निर्देश किया गया। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मोड़ क्षण भर, भानुकुल भूषण सूर्यवंश के आभूषण, भूषण अर्थात आभूषण, क्षण भर क्षण मात्र में ही, अर्थात थोड़े समय में ही, कि अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए सूर्यवंश के आभूषण अर्थात श्री राम मौन हो जाते हैं, अर्थात क्षण भर में ही शांत हो जाते हैं। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, और ऐसा होने पर विश्वस्त स्वर में, विश्वस्त स्वर में विश्वास के साथ जाम्बवान कहते हैं कि हे श्री राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, कि आपके इस प्रकार विचलित होने का मैं कोई कारण नहीं देख रहा हूं। हे पुरुष सिंह, कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अथवा पुरुषों में सिंह के समान तुम भी यह शक्ति करो धारण, अर्थात रावण की भांति ही तुम भी शक्ति की उपासना करके उस शक्ति को धारण करना, अर्थात प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करो। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, कि आराधना का उत्तर अपनी दृढ़ आराधना, दृढ़ भक्ति से इस आराधना का उत्तर दो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। देखिए, संयत का अर्थ शक्ति, प्राणों से यानी प्राणों की शक्ति से, कि तुम अपने प्राणों की शक्ति से शत्रुओं के प्राणों पर विजय प्राप्त करो। तुम अपने प्राणों की शक्ति से शत्रुओं के प्राणों पर विजय प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, देखिए त्रस्त का अर्थ होता है भयभीत, कि रावण यदि अशुद्ध अर्थात अनुचित आचरण करने पर भी यदि महाशक्ति को प्रसन्न करके और उसके प्रभाव द्वारा, उसकी शक्ति द्वारा हमें भयभीत कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चित ही तुम भी भक्ति की उपासना करते हुए, महाशक्ति की उपासना करते हुए उसके इस भय का ध्वस्त करना अर्थात विनाश करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, मौलिक अर्थात नवीन, के हे श्री राम तुम शक्ति की नवीन कल्पना करो और महाशक्ति की उपासना करो। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जाम्बवान द्वारा आशावादी सोच को व्यक्त किया गया और साथ ही साथ इसमें ओज गुण का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार की छटा भी इस काव्य में देखने को मिलती है।
देखिए, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से जाम्बवान श्री राम को महाशक्ति की उपासना करने को कहते हैं और इस समय के दौरान वे सेना के सैन्य संचालन से मुक्त रहने का उन्हें आग्रह करते हैं। छोड़ दो समर, समर अर्थात युद्ध, जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन, कि हे श्री राम, जब तक आपको महाशक्ति की उपासना से सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए, तब तक आप युद्ध की ओर प्रस्थान करना बंद कर दें, युद्ध की ओर ध्यान ना दें। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। महावाहिनी अर्थात विशाल सेना, कि तब तक लक्ष्मण इस विशाल सेना के नायक रहेंगे और संपूर्ण सैन्य संचालन करेंगे। मध्य मार्ग में अंगद, और मध्य मार्ग में सेना का संचालन बाली पुत्र अंगद करेंगे। दक्षिण श्वेत सहायक और दक्षिण भाग में सुग्रीव के पुत्र सहायक होंगे। मैं बल सैन्य, मैं स्वयं और मेरी बालू सेना वाम पक्ष अर्थात बाएं भाग में रहेंगे और हनुमान भी बाएं भाग से सेना की सहायक बनकर सहायता करेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, कि नल नील और छोटे जो वानरगण हैं वे उन सेनाओं के प्रधान रहेंगे। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति, सुग्रीव विभीषण और अन्य यूथपति अर्थात सेनाओं के सेनापति, कि सुग्रीव विभीषण और अन्य सेनाओं के सेनापति समय के अनुसार, यथा समय के अनुसार आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा वह, कि जहां भी शत्रु सेना का भय रहेगा वहां पर समय समय पर उपस्थित होकर सेना के सहायक बनकर सेना की सहायता करेंगे। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो इस काव्य में जाम्बवान के सैन्य संचालन व दूरदर्शिता को प्रदर्शित किया गया और साथ ही साथ ओज गुण से प्रधान शैली का प्रयोग किया गया। देखिए, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने श्री राम द्वारा महाशक्ति की उपासना करते हुए नीलकमल अर्पित करने की स्थिति का वर्णन किया है। यह अंतिम जप कि महाशक्ति की उपासना करते हुए यह अंतिम मंत्र था। ध्यान में देखते चरण युग, और श्री राम अपनी ध्यान मग्न अवस्था में महाशक्ति के दोनों चरण देख रहे थे, अर्थात महाशक्ति की उपासना में लीन थे। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, और अंतिम मंत्र की स्थिति में जब श्री राम ने कर अर्थात हाथ नीलकमल को लेने के लिए पात्र की ओर हाथ बढ़ाया, कुछ लगा न हाथ, तो उस पात्र में उन्हें कुछ भी हाथ न लगा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, सहसा अर्थात अचानक। कि श्री राम का शांत मन
अब अशांत हो गया, चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल। ध्यान की भूमि से उतरे अर्थात ध्यान भंग हुआ, खोले पलक विमल, और उन्होंने अपने विमल अर्थात निर्मल, अपनी निर्मल पलकों को खोला। देखा वहां रिक्त था, और उन्होंने पुष्प पात्र की ओर देखा तो वहां एक भी पुष्प, एक भी नील कमल पुष्प नहीं था। यह जप का पूर्ण समय, और यह इस मंत्रोच्चार का, इस जप का, इस साधना का अंतिम समय था, पूर्ण समय था। आसन छोड़ना असिद्धि, और श्री राम मन ही मन सोचते हैं कि यदि एक नील कमल लेने के लिए वे आसन छोड़ते हैं तो सभी सिद्धियां निरर्थक हो जाएंगी। भर गए नयन द्वे, इसी कारण विचलित होने से उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि महाशक्ति द्वारा श्री राम की भक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ कवि ने संस्कृत दिष्ट साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। आशा करता हूं कि आप सभी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होगी। यदि आपको यह भाग उचित लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।